जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक के फीचर और आलेख के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से। तो इसका ये भाग नंबर 1 है जिसमें हम फीचर के बारे में पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि फीचर क्या है। फीचर क्या है, ये परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। मतलब एक लेखन का प्रकार है। लेखन कैसा हो? सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो और आत्मनिष्ठ लेखन हो, जिसका उद्देश्य होता है पाठकों को शिक्षित करना, पाठकों का मनोरंजन करना और पाठकों को सूचना देना। यानी यदि आपको परिभाषा पूछे तो परिभाषा तो यह है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। जबकि पूछ ले कि फीचर का उद्देश्य क्या है, तो फीचर का उद्देश्य होता है पाठकों को शिक्षित करना, पाठकों का मनोरंजन करना और पाठकों को सूचना देना। तो ये पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न है फीचर और समाचार में कोई दो अंतर। फीचर और समाचार में क्या अंतर है, मतलब दोनों अलग क्यों है? तो समाचार है वो क्या है? समाचार है वो तात्कालिक घटनाओं की पाठकों को सूचना देते हैं, जबकि फीचर में तात्कालिकता का होना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें तात्कालिकता नहीं होती। तो सिर्फ दो ही बातों से अंतर है। एक तात्कालिक घटनाओं पर आधारित है, दूसरा तात्कालिक घटनाओं पर आधारित नहीं होता। दूसरा अंतर है कि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर होता है, जबकि फीचर में लेखक अपनी राय, अपना दृष्टिकोण या अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। मतलब यह है कि अपनी राय, अपना दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं समाचार में व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में होती है। और समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर होता है, जबकि फीचर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 3, एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता या गुण बताइए। एक अच्छा फीचर आप किसे कहेंगे? तो उसका उत्तर ये आपकी स्क्रीन के सामने कि फीचर लेखन की भाषा अच्छा वही होगा जिसकी भाषा सरल होगी, रूपात्मक होगी, आकर्षक होगी और मन को छूने वाली होगी। एक अच्छा फीचर है उसकी शब्द सीमा भी लगभग तय होती है। वो 250 शब्द यानी 250 शब्द से लगाकर 2000 के बीच होनी चाहिए। और अच्छा फीचर उसको भी आप कहेंगे कि उस फीचर के साथ यदि फोटो है, कोई रेखांकन है या कोई ग्राफिक्स है तो भी वह अच्छा फीचर माना जाता है। और एक और विशेषता कि अच्छा फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता है कि एक अच्छा फीचर मनोरंजक भी होता है तो साथ ही साथ वो सूचनात्मक भी होता है। प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि फीचर किस प्रकार के होते हैं? कुछ प्रकार बताइए, आपसे पूछ लिया जाए तो खोज परक फीचर होता है, यात्रा फीचर होता है, जीवन शैली फीचर होता है, व्यक्तिगत फीचर होता है और साक्षात्कार फीचर होता है। कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको प्रकार कितने बताए हैं, प्रकार बताए हैं, वो बताए आपको 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार आपको बताए हैं। कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक फीचर लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वही विशेषता वाली बात है कि फीचर कैसा हो। फीचर को सजीव बनाने हेतु विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी को चित्रित करना, फीचर को कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करना और फीचर के लिए कहानी का चुनाव इस तरह करें कि पाठक को लगे कि वह खुद देख रहा है या वह खुद सुन रहा है। पाठक स्वयं उसको महसूस करे कि हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं ये सुन रहा हूँ। कहानी ऐसी सजीव और जीवंत हो। और इसका आगे की बात जो ध्यान रखने की है, फीचर में मनोरंजन का गुण भी हो और फीचर में सूचना का गुण भी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण, फिर कहूँगा कि एक अच्छा फीचर है वो मनोरंजक भी हो और सूचनात्मक भी हो। प्रश्न आगे का देखिए। हाँ, फीचर की थीम होना भी आवश्यक है। अब है अच्छा छोटा प्रश्न है, फीचर के कितने भाग होते हैं? तो फीचर के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य, अंत। ठीक है। फीचर का प्रारंभ कैसा होना चाहिए?
ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फीचर का प्रारंभ आकर्षक, प्रभावी और पाठक में उत्सुकता पैदा करना होना चाहिए। तो आकर्षक, प्रभावी और पाठक में उत्सुकता पैदा करने वाला फीचर है, उसका आरंभ ऐसा होना चाहिए। फीचर किस भाषा का शब्द है, आगे का प्रश्न है। तो फीचर मूल रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा से हुई है। ध्यान दें, यह भी अच्छा प्रश्न है कि फीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फैक्ट्रा से हुई है। अब फीचर का हिंदी में क्या रूप होगा, हिंदी में इसका क्या पर्याय हो सकता है? तो हिंदी में फीचर का पर्याय है रूपक। जिसे अंग्रेजी में अपन फीचर कहते हैं उसको हिंदी में अपन कह सकते हैं रूपक, हिंदी पर्याय। इसके बाद आगे का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में बनेगा, किसी एक विषय पर सार गर्भित फीचर लिखिए। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वन रहेंगे हम रहेंगे, बाल मजदूरी और शिक्षा का बाजारीकरण। इन विषयों पर आपको अभ्यास करना है कि आप फीचर लिख सकें। अब अपन बात करते हैं कि आलेख क्या है। तो इसका भाग नंबर 2 है, वो आलेख से संबंधित है। और आलेख क्या है, इसके क्या मुख्य गुण हैं, किन बातों का ध्यान रखें, ये हम इन प्रश्नों में देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न आलेख का है कि आलेख क्या है, परिभाषा पूछी जा सकती है। तो आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर क्या करती है, सर्वांग पूर्ण, सभी अंगों का पूर्ण रूप से विवरण, सर्वांग पूर्ण विवेचन दृष्टि और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। यानी साहित्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्ण विवेचन दृष्टि और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, सही रूप से संपूर्ण तरीके से विचारों का प्रस्तुतिकरण और सभी अंगों का विवेचन करती हुई एक दृष्टि। तो सर्वांग पूर्ण विवेचन दृष्टि और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, उस साहित्य विधा को हम कहते हैं आलेख। क्या कहते हैं? आलेख। प्रश्न नंबर 2, आलेख के कौन कौन से अंग है? तो आलेख के कौन कौन से अंग है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आलेख के मुख्यतः 2 अंग है, जिसमें एक है भूमिका और दूसरा है विषय का प्रतिपादन। ये आलेख के मुख्य अंग है। अंगों की संख्या कितनी है? ध्यान दें, अंगों की संख्या है वो आपकी है 2। प्रश्न नंबर 3, आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। आलेख की भाषा शैली, कोई भी साहित्य विधा है उसकी भाषा शैली, ये एक विशेषता तो आप सब में लिख सकते हैं। आलेख की भाषा सहज, सरल और प्रभावी होनी चाहिए। दूसरी इसकी भाषा शैली की विशेषता है कि एक ही बात पुनः नहीं लिखी जाए, यानी बार बार वह बात है वो रिपीट न हो। तीसरी विशेषता कह सकते हैं कि विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी आलेख में भाषा में शैली कैसी हो, भाषा की विश्लेषण शैली। और इसके आगे की विशेषता है वो यह है कि आलेख हमेशा ज्वलंत, यानी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घट रहे हैं ऐसे ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषयों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों या चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। यह आलेख की एक और विशेषता है, या उसकी भाषा की और विशेषता है कि आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषय व्यक्ति या चरित्र पर लिखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, कभी कभी अपने मन में आता है कि लेख क्या है, आलेख क्या है, आलेख में और लेख में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है, बड़ी कक्षाओं में पूछा जा सकता है और वैसे सामान्य जानकारी भी होना जरूरी है। तो इसकी अंतर यह है कि सामान्यतः निबंध को शिक्षण स्थलों के शिक्षण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में विस्तृत रूप में लिखा जाता है। यानी शिक्षण संस्थान जहाँ पर भी है वहाँ पर निबंध लिखा जाता है, जबकि लेख एक लेखन सामग्री के रूप में लिखा जाता है। तो सामान्यतः निबंध को, यानी उसको अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः शिक्षण स्थलों में
शिक्षण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में विस्तृत रूप से लिखा जाता है। जबकि लेख क्या है? लेख एक लेखन सामग्री के रूप में लिखा जाता है। अतः हम अंतर कर सकते हैं कि आलेख आकार में कम और अल्प विस्तार वाले होते हैं। यानी आलेख होगा वो कम और अल्प विस्तार का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसमें अधिकतम 1500 तक शब्द हो सकते हैं। जबकि जो लेख है या जिसकी अपन बात करते हैं निबंध है, वो निबंध लंबा होता है, विस्तृत आकार का होता है, वर्णनात्मक होता है और उसकी शब्द सीमा है वो 3000 तक हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि लेख है वो विस्तृत होता है, उसका आकार विस्तृत होता है, उसमें वर्णनात्मकता होती है। जबकि जो आलेख है वो आलेख लेख की अपेक्षा छोटा रूप होता है उसका, और वह लेखन सामग्री के रूप में लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 5, आलेख और फीचर में क्या अंतर है? हमने फीचर पढ़ा पीछे। तो आलेख क्या है? आलेख एक गंभीर एवं व्यंग्यपूर्ण लेखन होता है। देखिए, गंभीर और व्यंग्यपूर्ण लेखन होता है वो आलेख। जबकि हमने फीचर में पढ़ा, फीचर में हास्य और मनोरंजन प्रमुख होता है और उसमें सूचना भी महत्वपूर्ण होती है। फीचर है वो 250 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख है वो 1500 शब्द तक का हो सकता है। हमने पढ़ा कि फीचर कितने शब्दों तक हो सकता है, उसमें आकार बड़ा बताया, लेकिन एक अच्छा फीचर है उसकी यह विशेषता है कि कितने शब्दों तक हो, वो 250 शब्दों तक हो। प्रश्न नंबर 5, एक अच्छे आलेख की अनिवार्य शर्त क्या है? तो एक अच्छा आलेख है उसकी अनिवार्य शर्त क्या है? तो यह आप इस प्रश्न के उत्तर में देख रहे हैं। एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से परिपूर्ण हो, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति हो, यह भी हमने पढ़ा, और आलेख के विचार इतने स्पष्ट और बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें अंत तक पढ़े। तो यही कमोबेश यही जो विशेषताएं हैं वो एक फीचर की थी, जो एक आलेख की है। प्रश्न नंबर 7, एक सार्थक आलेख के गुण। प्रश्न नंबर 7, एक सार्थक आलेख के गुण या विशेषताएं बताइए, या आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दो प्रश्न एक जैसे ही है, उत्तर एक ही होगा। आलेख के गुण या विशेषता, या फिर आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। देख लेते हैं उत्तर। आलेख लेखन के लिए निम्नलिखित गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें पहली विशेषता देखिए, आलेख का गुण। आलेख का गुण, पहला गुण आप कह सकते हैं कि तथ्यों में नवीनता और ताजगी हो। तथ्यों में नवीनता और ताजगी। दूसरा, आलेख ऐसा हो जो जिज्ञासा उत्पन्न करे। तीसरा, आलेख के विचारों में स्पष्टता और बेबाकीपूर्ण अंदाज हो। आलेख की भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली हो। आलेख में तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो और विश्लेषण शैली का उसके अंदर प्रयोग हो। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। जबकि मैंने यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं बताई, उनकी संख्या है 6 विशेषताएं हैं, इनको भी आप जरूर याद करें। प्रश्न नंबर, इसकी कुछ विशेषताएं और भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए, पढ़ चुके हैं। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा संक्षिप्त हो, और आलेख से संबंधित सभी बातों का पूर्ण रूप से उस आलेख में विवेचन हो। तो कुल मिलाकर विशेषताएं हो गई 9। अब इसका आगे का प्रश्न है, क्या आलेख और फीचर दोनों अलग अलग लेखन विधा है? कोई पूछ ले कि आलेख क्या है, फीचर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि दोनों की लेखन शैली, दोनों का आकार प्रकार और दोनों का जो विषय वस्तु विवेचन है वो अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग है। अब प्रश्न नंबर 10वां, और वो प्रश्न बनता है आलेख की तरह ही कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित आलेख लिखिए। सार गर्भित आलेख,
तो उसमें पहला है विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, परमाणु प्रगति वैश्विक संकट, जंक फूड और स्वास्थ्य, और मिलावट का कैंसर। इन विषयों पर आपको लिखना है एक सारगर्भित आलेख। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आलेख और फीचर है, इन दोनों विषयों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। इसके लिए मैंने ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। तो सभी विद्यार्थी इसको सही ढंग से पढ़ें और समझें। शिक्षक साथी भी अपने चाहे तो अपने विद्यार्थियों को है वो इस वीडियो का लिंक भेजें और